यो स्वागत है आप सभी का स्वागत है एक और न्यू लाइव स्ट्रीम में, जहां पर आज हम देखने वाले हैं मैनेजर किम किमा किम का न्यू चैप्टर, वो भी अय्यर भाई की भाषा में। हमें आते ही अभी 1 ही मिनट हुआ है, तो चलो जल्दी से 50 लाइक हो जाने दो। कोई तरीका है भीख मांगने का? जो लास्ट टाइम हमें बंदा दिखाया गया था जिसकी वजह से टॉमली दुखी हुआ, ये वही बंदा है। हाथ में 2 बड़े वाले चाकू, जिससे पता नहीं क्या ही कटता होगा, और उसके सामने एक बंदा लेटा है। अब इस बंदे को हमने मैनेजर किम के पहले चैप्टर्स में भी देखा है। ये याकुजा का एक बंदा है और ये डिस्ट्रॉय हो चुकी किसी जगह पर है। और ये रहा वो टॉमली वाला बंदा। मैं उससे बदला लेने आया हूँ, यानी कि इस बंदे को बदला लेना है टॉमली से। पता नहीं क्यों। उसकी पीठ पर क्या ये चीरा उसने मारा था क्या? इसके एक एग्जीक्यूटिव से या फिर किसी से इस फाइट हुई थी मैनेजर किम की। उस बंदे का नाम था फुजीमोरी युकी। वो तो भाई कतई ऐसे जगरनॉट और हल्क की औलाद लग रहा था। देखो, ये इस बंदे की बात कर रहा था मैं अभी, जो मैंने बताया ना, हल्क की और उसकी नाजायज औलाद। ये शिप के अंदर कोई तो था, जब वो बुड्ढे वाला वो शुगर डैडी वाली आर्क चल रही थी ना मैनेजर किम के अंदर, जिसमें एक बुड्ढा था, उसका चक्कर अपनी बहू के साथ चल रहा था, फिर उसकी बेटी उसको रंगे हाथों पकड़ लेती है, वैसा ही कुछ। स्क्रीन पे ठीक से फीड करो। ओके करता हूँ भाई, मैंने किया था। अभी ये चैप्टर नहीं हो रहा, रुको मैं करता हूँ। रुको, बड़ा करूँ या छोटा करूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोंडा। देखो, यहाँ से वापस से मैं यहाँ पे डिस्ट्रक्शन हो चुकी है। जो बहुत सारी बंदियों के साथ नंगा नहा रहा था, ये वही है। ये कीटे किम के परिवार का है क्या? भाई शिन्यू हान कितना पावरफुल है। वो एक अनोखा बंदा है जो अपनी काणी आंख से भी इनविजिबल अटैक कर सकता है और देख सकता है शायद से। बिग कंपनी बॉस ली वोंडो ली और टॉम ली। ओके, तो क्या ये इसका भाई है? भाई इंटरनेट पे खबर फैली थी, नाम सुनते ही मैं भावुक हो जाता हूँ। ओके, और अभी क्या मैनेजर किम से बात हो रही? क्या आप मजाक कर रहे हैं मैनेजर किम? मेरा बेटा खो गया। अरे माफ कीजिए सर, माफ कीजिए, वो गलती से इधर उधर निकल गया है। ओके, आप चिंता मत कीजिए, हम करते हैं कुछ प्रबंध। क्या बोला आपने? आपकी लापरवाही के कारण मैं तो ये भी नहीं जानता कि मेरा बेटा अभी कैसा होगा, आखिर वो कहाँ होगा। क्षमा चाहता हूँ सर, माफ कीजिए, आपको जो तकलीफ हुई। मिच्छामी दुक्कड़म। शियोन को तो भाई किडनैप भी कर लिया था उसके ही दोस्त ने, किसी और के साथ मिलकर। हमें ये अभी दिखाया जाए, उसके मुंह पे पट्टी बंधी है और ये लोग ले जा रहे हैं 2 अनजान बंदे। उसके सामान के अंदर उसके साथ रिकॉर्डिंग डिवाइस और ट्रैकिंग डिवाइस फिट कर दिया है मैनेजर किम ने। मैनेजर किम भाई एक कदम हमेशा आगे रहते हैं। हमें उसकी एग्जैक्ट लोकेशन तो पता चल ही चुकी है और हम वहां पर निकल चुके हैं। और देखो यहाँ पर, देखो छोटा सा जोहान हमें दिख रहा है। देखो ये रहा जोहान, दिख रहा है? किसी को दिख रहा है या फिर नहीं दिख रहा? मैं ऊपर कर देता हूँ। देखो ये रहा जोहान, ये कार है और ये पीछे जोहान है। जोहान ओपी भाई सैमुअल सीओ के मुंह के नीचे गोटे जैसा। अरे भाई बस छोड़ो उसको, कहाँ नजर पड़ जाती है यार, ये तो मैंने भी नहीं देखा। रुको मुझे देखने दो, रुको मैं इसके अंदर दिखाता हूँ। रुको मैं इसको हटाता हूँ। ये देखो सैमुअल सीओ के मुंह के नीचे गोटे। हमारी इंटर्न टीम उस स्थान पर पहुंच चुकी। कौन सी टीम भाई, कौन सी टीम? एक ही तो लौंडा है। हमारी इंटर्न टीम पहुंच चुकी। मैनेजर किम भाई तारीफों के पुल बांध रहे हैं, लेकिन ये चेक करना पहले सबसे ज्यादा खास है कि आपका बेटा सुरक्षित है या फिर नहीं। क्या वो वापस से सुरक्षित आ पाएगा, सेफ हो पाएगा कि नहीं? ऐसा कुछ तो पहले नहीं होना चाहिए था। ओके, उसका बाप गालियां दे रहा है कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए था, तुम आखिर ये किस मुसीबत में फंसा लिए मेरे बच्चे को। ओके, मोनो माफ, इधर लिखा है मोनो माफ, और इसका मीनिंग होता है मुझे माफ करना। मोनो माफ करना थोड़ी थोड़ी अपने जैसी है, लेकिन है तो अय्यर भाई की लैंग्वेज। कि हमारी इंटर्न टीम वहां पर पहुंच चुकी है। टीम तो है ही नहीं, लेकिन हाँ देखो ये टीम के पीछे एक बहुत बड़ा मीनिंग है, अभी मेरे दिमाग में आया। जोहान वॉज लिटरली लाइक अ 1 मैन आर्मी गैंग। वो अकेला ही एक गॉड डॉग के बराबर है। गॉड डॉग अपने आप को वो कहता है, तो हाँ वो टीम कह सकते हैं इसको, टीम। ओके, मैनेजर किम उसको अभी सराहना दे रहे हैं कि हम लेके आएंगे सर, चिंता मत कीजिए। लेकिन ऐसा होना ही नहीं चाहिए था, तुमको ये करने की जरूरत ही नहीं थी। तुमको सिर्फ चुपचाप स्कूल में ध्यान ही रखना था मेरे बच्चे का। अरे सर माफ कर दीजिए यार, मैं इस पूरी घटना को अपनी जिम्मेदारी पर लेता हूँ। अपने आप को दोषी महसूस भी कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि आप क्या महसूस कर रहे हैं सर, क्योंकि मैं भी कुछ ऐसा पहले महसूस कर चुका हूँ। ओके, मैनेजर किम बात कर रहे हैं अपनी बेटी की, क्योंकि उनकी बेटी भी किडनैप हुई थी। मिंजी के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए मैं सचमुच समझता हूँ कि हमारे कस्टमर होने के बावजूद आपको क्या महसूस हो रहा है। मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं इस चीज से गुजर चुका हूँ। इस टाइम पर अपने बेटे की सुरक्षा के अलावा और कोई चीज दिमाग में नहीं चलती। मैं समझ सकता हूँ
आखिरकार मैं भी तो एक बाप हूँ। हम उस पूरे ग्रुप को खत्म कर देंगे जिसने आपके बेटे को किडनैप किया है। और मैनेजर किम भी पहुंच चुके हैं जुहान की लोकेशन पर। जुहान ने दरवाजा खोला गाड़ी का। ये खुल नहीं रहा। मैनेजर किम दरवाजा खोलो, मुझे बैठना है। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनो जुहान। क्या? मैं हमारे कस्टमर के बेटे की लोकेशन तुम्हारे मोबाइल में भेज दूंगा। मतलब कहना क्या चाहते हो? वहां जाओ और उसे बचाओ। जुहान रेस्क्यू मिशन, जुहान रेस्क्यू मिशन। क्या जुहान रेस्क्यू कर पाएगा? ये तुम्हारी वजह से हुआ है जुहान, इसलिए अपने काम की जिम्मेदारी खुद लो और खुद ही इसे ठीक करो। जुहान कहता है अगर मैं ना करना चाहूँ तो तू क्या कर लेगा बुड्ढे? अगर तुम इस मिशन को अच्छे तरीके से पूरा कर लोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा ताकि तुम बेको हाथ से इस्तीफा दे सको। ओके, मैनेजर किम समझ गए कि जुहान को रहना ही नहीं है व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर में, उसको जाना है। तो उसको ऑफर दिया कि अगर तू मेरी मदद करेगा तो मैं तेरी व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर से निकलने में मदद करूंगा। मैं बात करूंगा टॉमली से, ऐसा ही कुछ। ओके, ये टॉमली की इवल स्माइल। एक बार प्रेसिडेंट को कोई पसंद आ गया था, उसकी नजरों से नहीं बच सकता, मतलब वो काम निकलवा लेगा अपना। जुहान को क्लियरली ये बता रहे हैं मैनेजर किंग कि तेरे साथ भी ऐसा ही हो सकता है। वैसे हाथ में हथेली पर नचाएगा जुहान को। और मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ क्योंकि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ ना हो। लेकिन ये सब तब होगा कि जब तुम अपना काम ढंग से कर दो जो मैंने तुम्हें दिया है। मैंने तुमको ये लोकेशन भेज दी है, इसे ध्यान से देखो। मैं ये नहीं करने वाला। ओके, मैनेजर किम वहां से निकल गए। मुझे लगता है मैनेजर किम आसपास रहकर जुहान पर नजर रखेंगे। ये अगर टॉमली का भाई है तो ये सबूत है कि उन दोनों को ऐसे नंगे होकर फाइट करना पसंद है। भाई ये जे डैनियल से पैसों के बदले कुछ और तो नहीं मांगता। क्या पता ऑफ स्क्रीन हमें दिखाया ना गया हो। चड्डी कब दे रहे हो? अरे भाई क्या चल रहा है चैट के अंदर? खून पड़ा हुआ है। लानत है। फिर से कहना, क्या बोला तुम? आखिर तुम कोरिया में क्यों आए हो? उजी मोरी टोकुतारो। भाई क्या नाम है? टोकुतारो। ठोकोताली जैसा नाम है इसका तो, टोकुतारो। ये क्या है आखिर? तुम ये क्या बोल रहे हो? ओके, माफ करना सर, ये मेरी गलती है। मैं अपनी गलती मानता हूँ, मुझसे ये हुआ है। बेशक मैनेजर किम, आपकी ही ये गलती है। आप ऐसा कैसे कर सकते हो? आप सच में मजाक कर रहे हैं, है ना? ओके, उसको भरोसा नहीं हो रहा कि मैनेजर किम भाई ऐसी गलती कर सकता है। लेकिन मैनेजर किम जुहान का नाम बीच में नहीं लाना चाहते। वो सारा इल्जाम अपने पर लेते हैं कि मेरी गलती है, मेरी गलती की वजह से ये सब हुआ। अगर ऐसा ही करोगे मैनेजर तो तुम्हारी पगार काट लूंगा मैं। क्या मेरी पगार कट जाएगी? मैनेजर किम ऐसा बोल रहे हैं। मैं आपको बस बताना चाहता हूँ कि आपको जुहान को हमारे काम के अंदर लेने के बारे में वापस से एक बार सोचना होगा। जुहान सच में काफी ज्यादा बुद्धिमान है और उसके अंदर फाइट करने की प्रतिभा है, लेकिन वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट बंदा नहीं है। मैं इसे इस काम पर लाया और उसकी वजह से यहाँ पर और ज्यादा चीजें बिगड़ गई। मैंने जुहान को काम पे लगा दिया है, वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन बेहतर होगा कि आप जुहान को बहुत ज्यादा उम्मीद ना रखें। मतलब बेसिकली बता रहे हैं जुहान है अच्छा खासा फाइटर है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन वो हमारी लीग का नहीं है। और लीग का मतलब मैनेजर किम का ऐसा नहीं है कि वो लोग जुहान से ऊपर है या फिर जुहान उनसे नीचे है। नहीं, जुहान का पाथ अलग है। बेसिकली ये चीज बता रहे हैं मैनेजर किम कि वो और ज्यादा ऊपर जाएगा हमारे इस लेवल से, लेकिन इसीलिए यही वो वजह है कि वो हमारे साथ नहीं रह सकता। मुझे यकीन है कि आप पहले से ही ये चीज जानते होंगे। ऑब्वियसली टॉमली ने ही जुहान को कहा था कि भाई तेरा पाथ अलग है, तो यहाँ पर बेसिकली ये बात चल रही है। और ये बात सबसे पहले मैनेजर किम ने ही टॉमली के दिमाग में डाली थी। मुझे बताओ मैनेजर किम, क्या जुहान की वजह से ये गड़बड़ हुई है? अच्छा, मतलब मैं समझ गया। अब आप क्या करोगे? मैनेजर किम पहुंच चुके हैं किसी और जगह पर। मैं एक पेनालोंग से मिलूंगा। ओके, पेनालोंग कौन है? इस प्रॉब्लम को हल करने में मेरी मदद कर सकता है वो। पेनालोंग? आखिर वो कौन है? मुझे पता था कि एक न एक दिन ये पलाएगा। ज्यादा चिंता मत करो। ओके, किसी को बांध के रखा हुआ है यहाँ पर। ये मैंने जितना सोचा था उससे भी कहीं ज्यादा तेजी से हुआ है। ये मिशन पहले से ही पूरा होगा क्योंकि मैंने पहले ही बहुत सारी तैयारी करके रखी है, हमेशा की तरह। क्या हमें इसके यूज करने की कोशिश करनी चाहिए? और ये बंदा कौन है? उसके मुंह पे मास्क पहना हुआ है, मुंह बंद है और हमें अभी तक नहीं पता, क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं। उस मामले में मैं मिशन को पूरा करना शुरू करूंगा। टेहुन शियोंग, उसको होश आया? मैनेजर किम ने ही पेल दिया था टेहुन को और अब उसकी आंखें खुली। मतलब क्या ये वापस आएगा? टेहुन वापस आएगा जुहान से लड़ने? और यहाँ पर होता है ये चैप्टर खत्म।